हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी स्टडी। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आ चुके हैं कक्षा 12वीं अकाउंटेंसी यानी कि लेखा शास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यदि आपने वीडियो शुरू से लास्ट तक देख लिया तो 50 से 55 अंक के क्वेश्चन यहीं से इसी मॉडल पेपर से पूछा जाना है, क्योंकि दोस्तों मॉडल पेपर गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर जो हम आपके सामने लेकर के आ चुके हैं। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि पेपर के एक दिन पहले यदि हमको रियल पेपर मिलता है और हम सेटिस्फाई रहते हैं कि यह 100% रियल है दोस्तों, किसी प्रकार से फेक नहीं, तो सबसे पहले हम आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए दोस्तों। साथ ही अगर आपको इस वीडियो का और तथा मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी टॉपिक्स का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम की लिंक कमेंट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं सही विकल्प। तो दोस्तों आपको बता दें कि आपका सही विकल्प यहाँ पे एक एक अंक के 6 क्वेश्चन रहेंगे। अपन फटाफट देख लेते हैं। पहला है आंतरिक लाभांश, तो इसका राइट आंसर है वर्ष के मध्य दिया जाता है। आंतरिक लाभांश कब दिया जाता है? वर्ष के मध्य में दिया जाता है। सेकंड है कौन सा वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उपकरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तलपट। तलपट जो है वित्तीय विवरण के विश्लेषण का उपकरण नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है प्राप्ति भुगतान खाते का सारांश है। इसका राइट आंसर है दोस्तों रोकड़ बही का। प्राप्ति भुगतान खाता सारांश होता है किसका? रोकड़ बही का सारांश होता है प्राप्ति भुगतान खाता। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कुछ और क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, आप देख सकते हैं साझेदारी का दायित्व होता है। तो इसका राइट आंसर है साझेदारी का दायित्व असीमित होता है। साझेदारी का दायित्व होता है, साझेदारी का दायित्व असीमित होता है। पांचवा किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति पर उसके पूंजी खाते को जमा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है उसके भाग की ख्याति के साथ। इसका राइट आंसर है उसके भाग की ख्याति के साथ जो है पूंजी खाते में जमा किया जाता है। छठवां क्वेश्चन है ऋण पत्रों के प्रतिफल स्वरूप ऋण पत्रधारी को प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? ब्याज प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके सही विकल्प यहाँ पे पूरे होते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि 100% रियल मॉडल पेपर है। इसी के आधार पर आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि आपने पूरा देख लिया तो गारंटेड है दोस्तों 50 से 55 अंक के क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। तो अब देख लेते हैं फटाफट से। दूसरा क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको बता दें रिक्त स्थान आपके एक एक अंक के 7 क्वेश्चन रहेंगे, आप देख सकते हैं। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मांगी गई पूंजी में से डैश डैश की रकम घटाकर दिखाई जाती है। तो अदत्त याचना की रकम जो है घटाकर दिखाई जाती है। किसकी? अदत्त याचना की रकम घटाकर दिखाई जाती है। सेकंड है गैर व्यापारिक संस्था अपना हिसाब किताब डैश डैश पद्धति में रखती हैं। इसका राइट आंसर है रोकड़ पद्धति में रखती हैं। तीसरा है साझेदार का जन्म डैश डैश से होता है। तो अनुबंध या ठहराव से साझेदार का जन्म होता है। चौथा क्वेश्चन आपका पुनर्मूल्यांकन के लाभ से डैश डैश साझेदारों का कोई संबंध नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है पुनर्मूल्यांकन के लाभ से नए साझेदार का कोई संबंध नहीं होता। पांचवा ऋण पत्रधारी कंपनी के डैश डैश में हस्तक्षेप नहीं करते। तो किसमें हस्तक्षेप नहीं करते? इसका राइट आंसर है प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करते। ऋण पत्रधारी कंपनी के प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करते। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे छठवां और सातवां। छठवां क्वेश्चन है ऋण पत्रधारी को डैश डैश देने का अधिकार नहीं होता है। तो मत देने का अधिकार ऋण पत्रधारी को नहीं होता। सातवां है कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक डैश डैश है। तो कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। क्या है? कृत्रिम व्यक्ति। अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सत्य असत्य। सत्य असत्य आपके एक एक अंक के 6 क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका लाभांश का भुगतान पूंजी में से बांटा जा सकता है। तो इसका राइट तो दोस्तों सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देख सकते हैं। लाभांश का भुगतान पूंजी में से बांटा जा सकता है, यह आपका असत्य है। पहला आपका असत्य है, लाभांश का भुगतान पूंजी में से नहीं बांटा जा सकता। ठीक, तो आपका असत्य है। दूसरा है वित्तीय विश्लेषण विवरणों को बनाना कानून द्वारा अनिवार्य नहीं है। दूसरा भी आपका असत्य है, वित्तीय विश्लेषण विवरणों को कानून द्वारा बनाना अनिवार्य नहीं है, आपका असत्य है। तीसरा आय व्यय खाता व्यक्तिगत खाता है, यह भी आपका असत्य है। आय व्यय खाता व्यक्तिगत खाता नहीं है। ठीक, चौथा है आपका साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य है, असत्य। साझेदारी संलेख बनाना कोई अनिवार्य नहीं है। पांचवा है पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्ति एवं दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन होने पर खोला जाता है। पांचवा आपका सत्य है। पांचवा आपका सत्य है। छठवां है साझेदारी की निजी संपत्ति का उपयोग सर्वप्रथम फर्म के ऋणों के भुगतान हेतु किया जाता है, यह आपका असत्य है। साझेदारी की निजी संपत्ति का उपयोग सर्वप्रथम फर्म के ऋणों के भुगतान हेतु किया जाता है। अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे प्रश्न नंबर 4 जो कि आपका सही जोड़ी है। तो अब एक तरफ आपका सेक्शन आ है और दूसरी तरफ सेक्शन खा है। ठीक, एक तरफ
ऑप्शन दिए हुए हैं, दूसरे तरफ उसके सही आंसर दिए हुए हैं। ठीक, आइए फटाफट मिलान कर लेते हैं। पहला है स्थायी संपत्ति का क्रय, इसका राइट आंसर है विनियोग क्रय। स्थायी संपत्ति का क्रय विनियोग क्रय। दूसरा है स्वामित्व कोष, इसका राइट आंसर है स्वामित्व अनुपात। स्वामित्व कोष का राइट आंसर क्या है? स्वामित्व अनुपात। तीसरा है पूर्ण दत्त व्यय, इसका राइट आंसर है चालू संपत्ति। पूर्ण दत्त व्यय का राइट आंसर क्या है? चालू संपत्ति। चौथा है आय व्यय खाता, इसका राइट आंसर है अधिक या कमी। आय व्यय खाता का राइट आंसर क्या है? अधिक या कमी। पांचवा है पुनर्मूल्यांकन खाते की हानि, इसका राइट आंसर है पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में लिखी जाती है। पुनर्मूल्यांकन खाते की हानि कहाँ लिखी जाती है? पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में। छठवां है समता अंशधारी, इसका राइट आंसर है कंपनी के स्वामी। समता अंशधारी राइट आंसर है कंपनी के स्वामी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे एक शब्द या वाक्य में उत्तर। 7 क्वेश्चन है, 7 एक अंक हैं, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है दो अवधि से अधिक चिट्ठे के अंदर दिया जाने वाला लाभांश क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है आंतरिम लाभांश कहलाता है। क्या कहलाता है? आंतरिम लाभांश। सेकंड है आपका गैर व्यापारिक संस्थाओं की सबसे मुख्य आय क्या है? इसका राइट आंसर है चंदा। गैर व्यापारिक संस्थाओं की सबसे मुख्य आय है चंदा। तीसरा है क्या लाभानुपात में परिवर्तन के लिए ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन पर ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक है। चौथा है आपका लेखांकन प्रमाप 26 किससे संबंधित है? इसका आंसर है ख्याति अमूर्त संपत्ति से संबंधित है। पांचवा है क्या साझेदारी के विघटन पर फर्म का विघटन आवश्यक है? नहीं, साझेदारी के विघटन पर फर्म का विघटन आवश्यक नहीं है। छठवां है कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है प्रवर्तक। कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति को प्रवर्तक कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है उस ऋण पत्र का नाम बताइए जिसका भुगतान केवल कंपनी के समापन पर किया जाता है। इसका राइट आंसर है अशोधनीय ऋण पत्र। अब देखेंगे दोस्तों एक दो अंक के क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर में आपका पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं गैर व्यापारिक संस्था का अर्थ लिखिए अथवा आय व्यय खाते से क्या है। सातवां है नफे के अनुपात का अर्थ लिखिए अथवा सामान्य लाभ तथा अधिलाभ में क्या अंतर है। आठवां क्वेश्चन है फर्म में प्रवेश पर साझेदारी ख्याति क्यों लाता है अथवा अनिल, यह एक क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन है अनिल और विशाल साझेदार हैं, वे लाभ का विभाजन 3:2 में करते हैं। वे सुमित को नए साझेदार के रूप में 1/5 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। अनिल, विशाल और सुमित के नए लाभ विभाजन का अनुपात की गणना कीजिए। 9वां क्वेश्चन है निवृत्त साझेदार को वार्षिकी द्वारा भुगतान विधि क्या है अथवा साझेदारी के समापन से क्या आशय है। 10वां है अनिवार्य विघटन को समझाइए अथवा फर्म का संयोग द्वारा समापन कब होता है। 11वां है न्यूनतम अभिदान क्या होता है अथवा पूर्वाधिकार अंशों की विशेषताएं बताइए। 12वां क्वेश्चन है आपका एक सीमित कंपनी ने जनता में 50 वाले 80,000 समता अंश निर्गमित किए। संपूर्ण राशि आवेदन पर एक मुश्त प्राप्त हो गई। आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। दोस्तों यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन नंबर डालकर बताइए, हम आपको उसका सॉल्यूशन जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आपको आसानी हो जाएगी। इसका अथवा है 12वीं का नग्न ऋण पत्र क्या होता है। 13वां ऋण पत्रों का निर्गमन कब किया जाता है। इसका अथवा है अंश प्रीमियम का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है। 14वां क्वेश्चन है वित्तीय विवरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए अथवा वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का अर्थ लिखिए। 15वां क्वेश्चन है त्वरित अनुपात क्या है अथवा लेखांकन अनुपात के कोई 2 लाभ बताइए। 16वां क्वेश्चन है आपका प्राप्ति भुगतान खाता तथा रोकड़ बही में अंतर लिखिए अथवा प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय व्यय खाते में कोई 3 अंतर लिखिए। 17वां क्वेश्चन है त्याग के अनुपात एवं नफा के अनुपात में अंतर लिखिए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसका अथवा एक क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं, पढ़िए। यदि आपको इसका सॉल्यूशन पता है तो कोई बात नहीं पता तो आप प्रश्न नंबर डाल करके कमेंट में बताइए, हम आपको इसका पूरा A to Z सॉल्यूशन PDF टेलीग्राम पे आपको दे देंगे। इसी का 18वां क्वेश्चन भी क्वेश्चन ही है, आप इसको देख लीजिए। अपन इसका अथवा देखते हैं। ऋण पत्र की विशेषताएं लिखिए। 19वां है वित्तीय विवरण के उद्देश्य लिखिए। इसका अथवा है निम्नलिखित विवरणों से 31 मार्च 2017 एवं 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष हेतु तुलनात्मक आय विवरण बनाइए। यहाँ पे दिया हुआ है, आप एंट्रियाँ इसी के आधार पर आपको 2018 को समाप्त वर्ष हेतु तुलनात्मक आय विवरण बनाना है। 20वां क्वेश्चन है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम लिखिए अथवा एक और क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों पेपर के एक दिन पहले यदि हमको रियल क्वेश्चन पेपर मिलता है और हमको लगता है कि
100% रियल है, तो हम उस क्वेश्चन पेपर को आपके सामने लेकर के आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया। प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।